एक्ट 5 सीन 1, बेलमोंट टू एवेन्यू टू पोर्शियाज हाउस। एवेन्यू मतलब एक रास्ता जो कि पोर्शिया के घर तक जाता है, काइंड ऑफ लॉन जो कि पोर्शिया के घर के सामने में। एंटर लोरेंजो एंड जेसिका। लोरेंजो, अब यहाँ पर जो बात हो रहा है लोरेंजो जेसिका का, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसका लाइक प्ले से कोई खास लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये लोग थोड़ा पुराना बात को याद करेगा, थोड़ा सा रिलेट करेगा कि ऐसा उस दिन हुआ था, ऐसा उस दिन हुआ था। मतलब जैसे अपने लोग जब बात करते हैं तो रामायण का, महाभारत, ये सब एग्जाम्पल देते हैं, ये लोग भी अपना अपना माइथोलॉजी का एग्जाम्पल से कोट करेगा, कुछ कहानी सुनाएगा। तो यहाँ पर ये लोग अपना अपना कुछ बात करेगा, डिस्कशन करेगा, जस्ट बेसिकली टाइम पास। फ्रॉम द ड्रामेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं शेक्सपियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये जो इन लोग का जो बातचीत दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि अब पोर्शिया वेनिस से चलना चालू की है। अब बेलमोंट में ऐसा तो दिखा नहीं सकता कि वहां से निकली और सीधा बेलमोंट पहुंच गई। थोड़ा तो एक टाइम गैप रखना होगा ना कि हाँ पोर्शिया अब पहुंच रही है, ऐसा कुछ, ताकि लगे ऑडियंस को कि हाँ एक रियलिटी है भाई, वहां से अभी एक झटका में तो पहुंच नहीं जाएगी, डोरेमोन का मैजिक डोर तो है नहीं उसके पास, ठीक है, कि एक झटका, हाँ, तो पहुंच जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए ये थोड़ा बातचीत ये दिखाया कि एक टाइम गैप आए और फिर लगे कि हाँ पोर्शिया अब एंट्री कर रही है, तो एक टाइम स्पेंड हो। लेट्स सी लोरेंजो क्या बोल रहा है। द मून शाइन्स ब्राइट in such a night as this, when the sweet wind did gently kiss the trees, and they did make no noise, in such a night, Troilus, methinks, mounted the Trojan walls, and sighed his soul towards the Grecian tents, where Cressid lay that night. अब इसका ये सुनने में ऐसा लगता है कि इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट जब क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इनफैक्ट ये जो बातचीत है, इससे एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी तुम लोग पेपर देखेगा तो दो क्वेश्चन आएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस से, दो पैसेज। एक पैसेज होगा जो डायरेक्टली प्ले से रिलेटेड होगा, और एक पैसेज होता है जिसमें थोड़ा ज्ञान का बात होता है, लाइक विच इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, ज्ञान का, जैसे मर्सी स्पीच था तो वो ज्ञान का बात था, उसका प्ले से कोई खास लेना देना नहीं था। तो इस तरह का टारगेट होता है कि एक पैसेज जो होगा वो पूरा प्ले से रिलेटेड होगा, और एक पैसेज होगा जो थोड़ा हाइपोथेटिकल होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, और इसका एक एक वर्ड का बहुत क्लियरली मीनिंग पता होना चाहिए अपने को। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। द मून शाइन्स ब्राइट, यानी मून इज शाइनिंग ब्राइटली इन सच अ नाइट एज दिस। बोला, लोरेंजो बोल रहा है, मुझे लगता है ऐसा ही रात में था, ड्यूरिंग सच अ नाइट एज दिस, व्हेन द स्वीट विंड वाज ब्लोइंग जेंटली अगेंस्ट द ट्रीज विदाउट मेकिंग अ नॉइज। यानी वो इमेजिन कर रहा है कि आज का जैसा रात है, ऐसा ही रात कभी हुआ होगा जिस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटा था। अब वो इंपॉर्टेंट घटना क्या था? वो इंपॉर्टेंट घटना ये था कि ट्रोलियस क्लाइंब द वॉल्स ऑफ ट्रॉय। ट्रोलियस ने ट्रॉय के वॉल्स को क्लाइंब किया था, ट्रॉय एक जगह का नाम था, एंड एक्सप्रेस्ड द लव ऑफ हिज सोल इन साइज टूवर्ड्स द टेंट्स ऑफ ग्रीक, वेयर क्रिसिडा हिज बिलवेड वाज स्लीपिंग दैट नाइट। अब इसके पीछे का कहानी ये है कि ट्रोलियस जो था और क्रिसिडा जो थी, दोनों जन पहले ट्रॉय का ही नागरिक था, पर किसी वजह से क्रिसिडा स्लेव बन के शायद दूसरे साइड में, ग्रीक लोग के साइड में चली गई थी, और ट्रोलियस अभी भी उसको भूल नहीं पाया था। इसलिए वो जो बाउंड्री वॉल, जो बॉर्डर था, उसके ऊपर क्लाइंब करके, क्रॉस करके क्रिसिडा को अपने पास बुला रहा था, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसा ही रात था जिस दिन ट्रोलियस ने ऐसा किया होगा। जैसे का इन सच अ नाइट डिड Thisbe fearfully overtripped the dew and saw the lion's shadow before herself and ran dismayed away. अब जेसिका क्या बोल रही है? ऐसा ही रात था जिस दिन थिस्बे fearfully walked across the dew covered forest, यानी एक फॉरेस्ट जो था पूरा ड्यू से कवर्ड हो रखा था, थिस्बे ने डरते डरते उस फॉरेस्ट को क्रॉस किया, ड्यू कवर्ड फॉरेस्ट को क्रॉस किया, टू मीट हर लवर पायरमस। उसका कोई लवर होगा पायरमस, उससे मिलने के लिए उसने अंधेरी रात में अकेले
पूरा जंगल क्रॉस किया। शी सॉ द लायन शैडो बिफोर हर, उसने अपने सामने लायन का शैडो भी देखा। बिफोर शी मेट हर लवर एंड शी रैन अवे फ्राइटेंड, और वो लायन को देखने के बाद वो डर के बारे वापस भाग गई अपने लवर से मिले बिना। लोरेंजो, इन सच अ नाइट स्टूड डिडो विथ अ विलो, ऐसा ही रात, अब ये तीसरा इंसिडेंस बता रहा है, ऐसा ही रात में डिडो नाम की कोई औरत थी, विथ अ विलो, विलो यानी एक लकड़ी का टुकड़ा को हाथ में लेके इन हर हैंड, अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स, सी बैंक के पास खड़ी हुई थी, एंड वॉफ्ट हर लव टू कम अगेन टू कार्तेज। अब यहां पर क्या हुआ था, इन सच अ नाइट डिडो stood upon the banks of the wild sea with a branch of willow tree in her hand, यानी विलो ट्री का ब्रांच को लेके सी के समुंदर के बैंक में खड़ी हुई थी। शी waved this willow twig, और वो लकड़ी को हिला रही थी इन एयर, ये विश कर रही थी कि शायद उसका लवर इस कार्थेज जगह का नाम था वहां रिटर्न आ जाए, यानी उसका जो लवर था वो शायद यहाँ से चला गया था छोड़ के, तो वो उसको एक तरह से वापस अपने पास बुला रही थी। Jessica, in such a night, Medea gathered the enchanted herbs and did renew old Aeson. अब वो बोल रही है ऐसा ही रात में, during such beautiful night as this, Medea, कोई औरत का नाम था, gathered the herbs which possessed magical qualities. मतलब ऐसा माना जाता है, कहानी में सुनने में आया है कि मीडिया ने ऐसा कोई हर्ब्स जुगाड़ किया था जिसमें ऐसा कुछ मैजिकल क्वालिटीज था जिससे विच गेव न्यू यूथ टू हर फादर इन लॉ, जो कि उसने अपने फादर इन लॉ को पिलाया उस हर्ब्स को, या उसका रस बना के पिलाया, और उसका फादर इन लॉ यानी उसका ससुर दोबारा से जवान हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। लोरेंजो, इन सच अ नाइट डिड जेसिका, अब वो लोग रियल में आ गया, 4 इंसिडेंट्स पहले पुराना बोला, अब अपने ऊपर आ गया। इन सच अ नाइट डिड जेसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दी ज्यू, एक ज्यू के घर से वो भागी, एंड विथ एन अनथ्रिफ्ट लव डिड रन फ्रॉम वेनिस एज फार एज बेलमोंट, और ऐसे ही रात में जेसिका नाम की एक लड़की अपने फादर के घर से, अपने वेल्दी फादर के घर से वेनिस से भाग गई और अपने लवर के साथ बेलमोंट तक पहुंच गई। जेसिका, इन सच अ नाइट डिड यंग लोरेंजो स्वर ही लव्ड हर वेल, और ऐसे ही रात में लोरेंजो नाम का एक लड़का ने जेसिका नाम की एक लड़की को प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्टीलिंग हर सोल विथ मेनी वाउज, उसका आत्मा, उसका सोल, उसके दिल को चुरा लिया बहुत सारे कसमे वादे करके, ऑफ फेथ एंड नेवर अ ट्रू वन, और इतना सारा कसमे वादे में एक भी सच्चा कसम नहीं था, सब झूठा। लोरेंजो, इन सच अ नाइट डिड प्रिटी जेसिका लाइक अ लिटिल श्रीयू, और ऐसे ही रात में जेसिका जैसी प्रिटी लड़की श्रीयू बन गई। श्रीयू मतलब गर्ल हु इज ऑलवेज इन एंगर, हमेशा गुस्सा में रहती है, नखरा में रहती है, फुल ऑफ टेंट्रम्स, उसको बोलते हैं श्रीयू। तो बोल रही है प्रिटी जेसिका लाइक लिटिल श्रीयू अ क्वारलसम वुमन, श्रीयू मतलब क्वारलसम वुमन, स्लेंडर हर लव, स्लेंडर हर लव मतलब डिफेम, अपना लव, अपने प्यार का बेइज्जती करी। अभी जो बोली ना कि नेवर अ ट्रू वन, तो उसी का एग्जांपल दे रहा है। ऐसे ही रात में जेसिका जैसी प्यारी लड़की क्वारलसम बन गई और अपने प्यार का बेइज्जती कर दी, एंड ही फॉरगेव हर, और वो उससे इतना प्यार करता था वो माफ कर दिया। जेसिका, आई वुड आउटनाइट यू डिड नोबडी कम, बोले कि हम तुमको बहस में, रात भर हम तुमसे बहस कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन आउटनाइट यू डिड नोबडी कम, अगर कोई नहीं आता, आई वुड सरपास यू इन डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड ऑन मेमोरेबल नाइट्स इफ नोबडी वेयर टू इंटरप्ट अस, अगर कोई हम लोग को डिस्टर्ब करने ना आए तो हम रात भर तुमसे इस टॉपिक पे बहस कर सकते हैं। बट हार्क, बट लिसन, आई कैन हियर द फुट स्टेप्स ऑफ अ मैन, कोई आ रहा है, मेरे को फुट स्टेप्स सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। उतना में कौन एंटर किया, एंटर स्टेफानो, स्टेफानो वाज अ मैसेंजर, किसका मैसेंजर था, लेट्स सी। लोरेंजो, हु कम्स सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ अ नाइट,
बोला साइलेंस ऑफ अ नाइट में इतना तेजी से चल चल के कौन आ रहा है? स्टेफानो बोलता है अ फ्रेंड। अब क्वेश्चन आता है अ फ्रेंड क्यों बोला? वहां पर एक्चुअली पुराने जमाने में राजपाट में क्या होता था कि हमेशा देवर एट अ रिस्क कि कब कौन सा दुश्मन अटैक कर दे। तो यहाँ पर अ फ्रेंड बोलने का मतलब ये नहीं कि मेरा घनिष्ठ मित्र है या दोस्त है, ऐसा वाला फ्रेंड नहीं। अ फ्रेंड मतलब आई एम नॉट एन एनिमी टू यू। बोलने का मतलब ये आई एम नॉट एन एनिमी, यू शुड बी सेफ, मतलब आपको डरने का कुछ नहीं है, उस सेंस में बोला अ फ्रेंड। ये मत सोचना कि इसका कोई दोस्त था, दोस्त नहीं था। अ फ्रेंड का यहाँ मतलब सिर्फ यही बताना चाह रहा है कि आई एम नॉट एन एनिमी, मैं कोई अटैक करने नहीं आया हूँ, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो स्टेफानो बोलता है अ फ्रेंड, लोरेंजो अ फ्रेंड, व्हाट फ्रेंड, योर नेम, आई प्रे यू फ्रेंड। बोला तुम मेरे फ्रेंड हो तो नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? स्टेफानो, स्टेफानो इज माई नेम एंड आई ब्रिंग वर्ड माई मिस्ट्रेस विल बिफोर द ब्रेक ऑफ अ डे बी हियर एट बेलमोंट। बोला कि मेरा नाम स्टेफानो है और मैं अपनी मिस्ट्रेस का खबरी हूँ, लाइक खबर लेके आया हूँ, आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम माई मिस्ट्रेस पोर्शिया। पोर्शिया की तरफ से आया और पोर्शिया उसको मैसेंजर बना के भेजी है कि तुम बताना जाके कि आई विल बी हियर बिफोर द डे ब्रेक्स, बिफोर द डे ब्रेक, बट हियर एट बेलमोंट शी डॉट स्ट्रे about by holy crosses where she kneels and prays for happy wedlock hours। अब वो क्या बोल रहा है? On her way to this place, यानी पोर्शिया अपने रास्ता में, she is on her way to this place, she is going from one religious shrine to the other where there are holy crosses kneeling and praying for a beautiful married couple। बोला कि वो हर जगह अपने भगवान का आशीर्वाद ले रही है ताकि उसका आगे का लाइफ बहुत अच्छा हो। अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन रेज होता है, ये स्टेफानो कहाँ मिला होगा पोर्शिया को? क्योंकि पोर्शिया नेरेसा तो अकेले गई थी और किसी को पता नहीं था इस बारे में, सिर्फ बाल्थाजार को पता था, राइट और रॉन्ग? अब यहाँ स्टेफानो का कभी भी पहले जिक्र नहीं हुआ, तो ये स्टेफानो, और रिटर्न आते समय भी हम लोग देखे पोर्शिया और नेरेसा अकेली ही आई, तो ये स्टेफानो कहाँ मिला? बीच रास्ता में कहाँ? बीच रास्ता में ऐसे कैसे उसका सर्वेंट मिल गया उसको? मिलेगा तो यहीं पर मिलेगा ना। अब दूसरा चीज ये है कि स्टेफानो झूठ बोला क्योंकि पोर्शिया भी उसको झूठ बोली होगी, चलो ये तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि पोर्शिया बोल के गई थी कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग जगह पे चर्च में जा रहे हैं। बट स्टेफानो कहाँ मिला, कैसे मिला, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। लोरेंजो, लोरेंजो हु कम्स विथ हर? अब लोरेंजो बोला कि पोर्शिया के साथ और कौन कौन आ रहा है? स्टेफानो, नन बट अ होली हर्मिट एंड हर मेड। बोला कि कोई नहीं, बस एक प्रीस्ट आ रहा है जो कि शादी का रिचुअल शायद कंप्लीट कराएगा, और उसकी मेड यानी नेरेसा। आई रिक्वेस्ट यू टेल मी इफ माई मास्टर इज रिटर्न। अब बोल रहा है कि आई प्रे यू, मतलब स्टेफानो बोल रहा है क्या मेरे मास्टर आ चुके हैं, यानी स्टेफानो पूछ रहा है कि क्या बेसानियो घर पहुंच चुका है, क्योंकि उसको ये आइडिया नहीं है कि बेसानियो आया है कि नहीं आया है। लोरेंजो, ही इज नॉट, नॉट वी हैव हर्ड फ्रॉम हिम, ना वो आए हैं अभी तक और ना ही उनका कोई मैसेंजर आया है। बट गो वी इन, आई प्रे दी जेसिका, एंड सेरेमोनियसली लेट अस प्रिपेयर सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। बोला कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं, क्योंकि वो लोग तो कहीं लॉन टाइप में या वेरेंडा में कहीं बैठा हुआ था, तो बोला चलो हम लोग अंदर चलते हैं और पोर्शिया के आने का स्वागत का तैयारी करते हैं। लांसलॉट, 16-16 वो हाँ 16-16, तो लांसलॉट का मतलब यहाँ पर हेलो हेलो है। अब अगेन वो क्वेश्चन अभी भी है कि लांसलॉट यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस पे ऑलरेडी अपने डिबेट कर चुका है पहला सीन से, तो छोड़ दो। लोरेंजो, हु कॉल्स? लांसलॉट, 16, डिड यू सी मास्टर लोरेंजो? मास्टर लोरेंजो 16-16। अब देखो कितना बकवास कर लेता है लांसलॉट। लोरेंजो से बात कर रहा है, हाँ हो सकता है अंधेरा है तो शायद चेहरा नहीं देख पा रहा है, तो वो बोला हु इज शाउटिंग। जब लोरेंजो पूछा तो लांसलॉट बोलता है हैव यू सीन मास्टर लोरेंजो? मास्टर लोरेंजो वेयर आर यू? लोरेंजो, लीव होलिंग मैन हियर, स्टॉप शाउटिंग मैन, आई एम हियर। बोला कि चिल्लाना बंद करो, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। लांसलॉट, 16, वेयर वेयर? बोला हेलो, कहाँ पर हो आप? लोरेंजो, हियर, आई एम हियर। लांसलॉट, टेल हिम देयर इज अ पोस्ट कम फ्रॉम माई मास्टर with his horn full of good news, my master will be here ere morning। बोला कि लांसलॉट बोल रहा है कि आप जहां भी हो लोरेंजो को बोल देना
शायद वो देख नहीं पा रहा। तो बोला आप जहां भी हो लोरेंजो को बोल देना, टेल हिम दैट अ मैसेंजर हैज कम, कि एक मैसेंजर आया है और ये खुशखबरी लेके आया है कि बेसानियो इज रिटर्निंग विद अ बैग फुल ऑफ गुड न्यूज। बहुत सारा गुड न्यूज है उसके पास और वो सुबह होने से पहले, मॉर्निंग से पहले यहाँ पधार जाएंगे। लैंसलॉट लीव्स, ये बोल के चला जाता है। लोरेंजो, स्वीट सोल, लेट्स इन and there expect their coming, and yet no matter why should we go in, my friend Stefano, signify, I pray you, within the house, your mistress is at hand, and bring your music forth into air। अब इसको समझो क्या बोल रहे हैं। Sweet soul, let us go inside and wait for them to come। तो बोला चलो हम लोग अंदर चलते हैं और दोनों का आने का वेट करते हैं। पोर्शिया भी आ रही है और बेसानियो का भी न्यूज आ गया, तो इनफैक्ट बोथ ऑफ देम आर कमिंग, तो दोनों का अपने वेट करता है। येट इवन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बोला कि ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन दैट इज नॉट नीडेड। देखो क्या बोला, एंड येट नो मैटर वाई शुड वी गो इन, वाई शुड वी स्टेप इनसाइड आवर हाउस नाउ। तो बोला कि हम लोग क्यों अभी घर के अंदर जाएं। और फिर स्टेफानो को बोलता है, माई फ्रेंड स्टेफानो, स्टेफानो कौन था, जो पोर्शिया से मैसेज लेके आया था, ठीक है। तो बोल रहा है टू स्टेफानो, माई फ्रेंड स्टेफानो अनाउंस टू द सर्वेंट्स विद इन द हाउस दैट योर मिस्ट्रेस इज अबाउट टू रिटर्न एंड आस्क देम टू ब्रिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आउट इनटू द ओपन। तो पहले ये लोग का प्लान क्या था कि चलो हम लोग अंदर जाते हैं और उनका आने का सेलिब्रेशन का तैयारी करते हैं। फिर अचानक से लोरेंजो के मन में क्या आइडिया आया, पहले तो बोला कि चलो अंदर चलते, फिर बोला अंदर भी जाने का क्या जरूरत है, इनफैक्ट हम लोग बाहर खड़े रह के मिस्ट्रेस और मास्टर का वेलकम करेंगे, अंदर नहीं। बाहर में सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाओ, ओपेरा लाओ या जो भी है यहाँ पर बजाओ, और हम लोग बाहर से ही लाइक बाराती के तरह दोनों दूल्हा दुल्हन का स्वागत करके उनको पहले अंदर ले जाएंगे। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द हाउस, तो उन लोगों को पहले घर में अंदर जाएंगे एंड देन वी विल बी फॉलोइंग देम, तो वी विल नॉट गो इनसाइड। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। एग्जिट स्टेफानो, तो ये सुन के स्टेफानो चला गया। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। अब ये जो पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में बहुत बार। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, हियर विल वी सिट एंड लेट द साउंड्स ऑफ म्यूजिक क्रीप इन आवर ईयर्स। बोला कि इस ओपन में मूनलाइट कितना सुंदर नजर आ रहा है, फॉल्स अपॉन द बैंक ऑफ द रिवर। जब रिवर पे चांद का रोशनी पड़ता है तो रिवर अंधेरा में चमकता हुआ और भी सुंदर लगता है, खास करके फुल मून नाइट में तो और भी सुंदर चमकने लगता है। तो बोल रहे वी विल सिट हियर एंड लेट द साउंड्स ऑफ म्यूजिक एंटर आवर ईयर्स। हम लोग यहीं बैठेंगे और म्यूजिक को एंजॉय करेंगे। सॉफ्ट स्टिलनेस एंड द नाइट बिकम द टचेस ऑफ स्वीट हार्मनी। बोला म्यूजिक तो वैसे ही बहुत स्वीट होता है हमेशा, बट जब रात का स्टिलनेस होता है और नाइट का एक सन्नाटा का एनवायरनमेंट होता है, उस समय म्यूजिक और भी ज्यादा सुहाना लगता है या और भी ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, उसका हार्मनी और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट साइलेंस एंड द क्विकनेस ऑफ द नाइट सूट्स द ट्यून्स ऑफ सॉफ्ट म्यूजिक। Said Jessica, look how the floor of heaven is thick inlaid with patines of bright gold। पैटनीज का यहाँ मीनिंग दिया हुआ स्टार्स, पैटनीज मीन्स स्टार्स। तो वही बोल रहा है। अब देखो वो थोड़ा पोएटिक हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोरेंजो थोड़ा सा पोएटिक हो रहा है। जैसे पोएट्स लोग पढ़ते हैं ना कि आसमान को बोलता है कि इट इज अ फ्लोर ऑफ हेवन विच इज डेकोरेटेड विद लॉट ऑफ स्टार्स, तो ये भी थोड़ा पोएटिक हो रहा है और बोल रहा है देखो किस तरह से हेवन का जो फ्लोर है वो स्टार्स से चमक रहा है, इट इज डेकोरेटेड विद लॉट ऑफ स्टार्स। देयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑब, ऑब का मीनिंग दिया हुआ प्लैनेट, विच दाउ बिहोल्ड्स दैट यू सी। बोला एकदम सफा आसमान है और सफा आसमान में सिर्फ तारा चमकता हुआ नजर आ रहा है, एक भी प्लैनेट यहाँ नजर नहीं आ रहा है। बट इन हिज मोशन लाइक एन एंजल सिंग्स, still querying to the young-eyed cherubims। अब but in his का मतलब दिया हुआ है, but in his मतलब its, his को क्या बोलना है, its, एक्चुअली थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ its होगा। but in its motion like an angel sings, तो क्या बोलना चाह रहा है, see how the floor of heaven, that is sky,
is thickly studded with bright golden stars. There is no heavenly body which you see that does not produce music while in motion and sings sweetly as angel sings in the company of young bright-eyed angels. अब देखो क्या कंपेयर क्या कर रहा है, पोएटिक क्या हो रहा है। ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है या हेवनली बॉडी नहीं है जो कि म्यूजिक प्रोड्यूस ना करता हो। यानी इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूसेस साउंड। हो सकता है कभी हम लोग सुन पाए उसको, कभी ना सुन पाए। अपना सुनने का रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज है, तो उससे कम होगा तो नहीं सुन पाएंगे, ज़्यादा होगा तो नहीं सुन पाएंगे। बट थ्योरेटिकली बोला जाता है कि कोई भी मूवमेंट जब होता है एक साउंड जरूर प्रोड्यूस होता है, आप सुन पाओ या नहीं। तो वैसे ये बोल रहा है इतने सारे हेवनली बॉडीज जो है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट पे सन के आसपास सब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन लोग में भी एक हेवनली म्यूजिक क्रिएट जरूर हो रहा है। ठीक है, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं बट उसमें भी एक हेवनली म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। और ये लोग सब एक इतना अच्छा हेवनली म्यूजिक बजा रहे हैं जैसे कि एंजल्स लोग गाना गाती है जब एक यंग आइड चेरुबिन, चेरुबिन क्या होता है, जब यंग एंजल का जन्म होता है तो बाकी सारे एंजल्स मिलके उसका स्वागत के लिए गाना गाते हैं। जैसे जब जीसस का जन्म हुआ था तो बोला जाता है कि जीसस जब धरती पे आए थे तो ऑल द एंजल्स केम एंड संग अ सॉन्ग। ठीक है, क्योंकि जीसस वाज अ काइंड ऑफ एंजल जो कि इंसान के रूप में धरती पे जन्म लिए थे। तो वही बोल रहा है कि जब यंग आइड चेरुबिन का जन्म होता है तो सारे एंजल्स मिलके गाना गाते हैं। उसी तरह से यहाँ सारा स्टार्स और सारे हेवनली बॉडीज म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। देयर इज सच ए म्यूजिक इन इमॉर्टल मैन। देखो क्या बोल रहा है, स्टिल क्वेरिंग टू एन अनआइड चेरुबिन, चेरुबिन्स का मतलब होता है यंग एंजल्स। सच हार्मनी इज इन द इमॉर्टल सोल्स। सच हार्मनी का मतलब है यहाँ पर द पावर टू एप्रिशिएट म्यूजिक। बोला कि हर इंसान म्यूजिक को एप्रिशिएट कर सके ये सबका पॉसिबल नहीं है। म्यूजिक को एप्रिशिएट करने के लिए तुम्हारे अंदर में हार्मनी होना चाहिए। ओनली इफ यू हैव हार्मनी इनसाइड यू कैन एप्रिशिएट गुड म्यूजिक। अगर तुम्हारे अंदर में हार्मनी नहीं है तो तुम म्यूजिक को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए हार्मनी मतलब थोड़ा सा सॉफ्टनेस। तुम लोग अगर अपने लोग जनरली देखेंगे तो जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, कलाकार लोग जिनको बोलते हैं अपने, दे आर वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पीपल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर में इमोशंस नहीं है तुमको कभी म्यूजिक पसंद नहीं आएगा। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द फैक्ट कि ओनली इमोशनल पीपल्स लव म्यूजिक, दे लाइक म्यूजिक। और जो लोग बहुत प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं, एकदम बिजनेस माइंडेड टाइप ऑफ, उन लोग जनरली म्यूजिक से उतना अटैच नहीं होते। तो वही बोल रहा है कि तुम्हारे को अगर म्यूजिक एंजॉय करना है तो तुम्हारे अंदर में उतना हार्मनी होना चाहिए। बट whilst this muddy vesture of decay, muddy vestures of decay का मतलब दिया हुआ है पेरिशेबल ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम लोग का ये जो ह्यूमन बॉडी है ये पेरिशेबल है, ये दिन पे दिन खत्म होते जा रहा है। इट्स अ पेरिशेबल बॉडी doth glossy close it, we cannot hear it, we are surrounded by the musical sense so as to make it inoperative। अब देखो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा बात बोल रहा है। But as long as our bodies made of insensitive and mortal clay surround us, we cannot hear the soul music। और ये बोल रहे हैं हम लोग का आत्मा जो है वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, जस्ट लाइक ए पोएट। पूरा पोएट का भाषा है। ये बोल रहे हैं हम लोग का जो सोल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेचर के साथ। पर हम लोग का ये जो बॉडी है, ये जो क्ले मिट्टी का बना हुआ बॉडी, ये हम लोग का आत्मा को नेचर के साथ कनेक्ट होने से रोकता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को आत्मा नहीं समझ के शरीर समझ लेते। और जब तक हम लोग अपने आप को शरीर समझेंगे हम लोग नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग इस हेवनली म्यूजिक को सुन नहीं पाएंगे। वेरी मच द वर्ड्स ऑफ गीता, गीता में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि जब तक हम लोग अपने आप को आत्मा पे फोकस नहीं करते हैं तब तक हम लोग नेचर के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं गीता का रिपीटेशन है। तो इससे थोड़ा बहुत ये सब क्रिटिक्स लोग के जानने का चीज है कि क्या शेक्सपियर ने गीता पढ़ा था, क्योंकि दीज आर द वर्डिंग्स ऑफ गीता। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि शेक्सपियर शायद गीता पढ़ा होगा, कुछ प्रूफ नहीं है।
enter musicians. Come to and wake Dinah with a hymn, with sweetest touch, pierce your mistress' ear. अब देखो क्या बोल रहा है, come you musician, कौन बोल रहा है, लोरेंजो, and wake up the goddess of moon. वो goddess of moon कौन है, डायना. तो बोला तुम लोग अपने म्यूजिक से goddess of moon को जगा दो. From her and draw her home with music, and let your sweet music reach the ears of your mistress. और तुम लोग का ये स्वीट म्यूजिक इतना अच्छा बजे कि पोर्शिया के कानों तक पहुंच जाए, टू अट्रैक्ट हर होम विथ म्यूजिक, ताकि पोर्शिया म्यूजिक से अट्रैक्ट होते हुए जल्द से जल्द अपने घर आ जाए.